तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आ जाओ फटाफट। जैसे कि आपको पता है कि आपको जो 2 शॉर्ट सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यूसली आपके लिए पर चैप्टर का चल रहा है। सही बात है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। सही बात है। तो आज जो चैप्टर है वो है 5th चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, आज हम लोग उस सैम को देखने वाले, उस चैप्टर को देखने वाले, कुछ बारीकी से इसको देखेंगे क्योंकि सब कुछ सेम है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले। ठीक है, और ऑलरेडी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड है, हमारे जेआर कॉलेज चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। वहां पे सारे लेक्चर वाइज आपको वहां पे चैनल पे अपलोड मिलेगा, जहां से आप अपनी स्टडी को ऑन कर सकते हो। ठीक है, और आप आगे की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, अब 2 शॉर्ट सीरीज में आपको पता है कि हर एक चैप्टर आपको 2 वीडियो में पूरा कवर कर दिया जा रहा है, जो कि बहुत आपके लिए हेल्प होगा कि आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपने थोड़ा देखा और आपका माइंड वहां पे सेट हो गया। आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं उसमें से 55% 60% वहां से आने वाले हैं, पक्का श्योर है। इतना आपको क्लियर दे दिया मैंने। ठीक है, इंडिकेटर आपको मिल चुका होगा। ओके, चलो तो आज देखने वाले जो कि 5th चैप्टर है हमारा, डेथ ऑफ पार्टनर। पार्ट 1 ये वीडियो है, 2 शॉर्ट का सीरीज है। ठीक है, 12th के लिए वीडियो है, 12th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके पहले हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के सम किए थे। सही बात है। अब रिटायरमेंट और डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, कोई मेजर डिफरेंस है ही नहीं। बस फर्क इतना है कि रिटायरमेंट में कोई भी पर्सन अपने मर्जी से रिटायरमेंट ले रहा है, अपने इच्छा से फर्म को छोड़ के जा रहा है, और डेथ में क्या हो रहा है, भगवान की इच्छा से वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। बस मेजर डिफरेंस इतना ही है। पार्टनर्स तो जा ही रहा है, पार्टनर्स तो फर्म में जा ही रहा है, रिटायरमेंट में भी जा रहा है और डेथ में भी जा रहा है। बस फर्क इतना है कि रिटायरमेंट में वो खुद के इच्छा से, खुद के विश से जा रहा है, और डेथ में क्या हो रहा है कि उसका कोई भी फिक्स नहीं होता है, डेथ कभी भी हो सकता है, वो तो भगवान के हाथ में है ना बच्चों। तो वो भगवान के मर्जी से जा रहा है, बस इतना ही फर्क है। रिटायरमेंट में क्या होता था कि उसने पूरे साल बिजनेस किया तो हम उसको पूरे साल का प्रॉफिट देते थे, बट डेथ में क्या है, जिस दिन वो बंदे का डेथ हो गया, जितना उसने काम किया है उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उसका भी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। श्योर है। अब रिटायरमेंट में क्या हो गया कि आपने पूरे साल बिजनेस किया तो आपको पूरे साल का कहीं ना कहीं प्रॉफिट पता होगा कि भाई पूरे साल में इतना प्रॉफिट हुआ, आपने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों पार्टनर्स में। बट डेथ में क्या हो गया कि वो तो ऐसा तो ही नहीं कि पूरे साल पे ही खत्म होते ही मरेगा, कभी अगर बीच में ऑफ हो गया, डेथ हो गया उसकी, तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालोगे, क्योंकि आपका जो बिजनेस का रिजल्ट होगा वो पूरे 1 साल के बाद आएगा। बराबर। जैसे 1 अप्रैल को आपने बिजनेस चालू किया, 31 को तो आप एंड करोगे, देन आपको पता चलेगा कि मेरे फर्म में, मेरे कंपनी में क्या प्रॉफिट है। सही बात है। बट अगर डेथ चालू हुआ अप्रैल में बिजनेस, डेथ हो गया जुलाई में, देन आपको पता चलेगा उनको प्रॉफिट कितना हुआ, आपके फर्म को नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए 2 होता है मेथड, एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है टर्न बेसिस। अब टाइम बेसिस मतलब क्या कि जो आपने 3-4 साल से प्रॉफिट कमा रहे हो, सपोज 2000 बिजनेस का आपका बिजनेस चालू है, आपका प्रॉफिट 2017, 18, 19, 20 ये सब निकाल के आप क्या करोगे, एक एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसके बेसिस पे क्या करोगे, उसको दोगे। या तो टर्न बाय बेसिस मतलब कि कितना आपका स्टॉक जा रहा है, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है इतनी स्टॉक्स पे, उसके बेसिस पे क्या करोगे, आप वहां पे एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो अब यहाँ पे हम जब सम्स करेंगे ना, देन आपको वहां पे बारीकी से एक चीज समझाते चलूंगा, जिससे आपको क्या होगा, सम में डाउट्स कभी नहीं आएगा और आप वहां से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अनीता, सुनीता एंड कविता वेर पार्टनर्स in a business sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as under. देखो बोला गया है यहाँ पे कि अनीता, सुनीता एंड द कविता, दे आर 3 पार्टनर्स एंड स्टार्टेड अवर बिजनेस। उन्होंने अपने बिजनेस को करके स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद में उनका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या 2:2:1। मतलब क्या, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4 + 1 कितना हो गया, 5। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसका क्या होगा, 5 हिस्सा होगा। 5 में से 2 किसको मिलेगा, अनीता को। 5 में से 2 किसको मिलेगा, आपके सुनीता को। 5 में से 1 मिलेगा आपके कविता को। सही बात है। ये मेरा क्या हो गया, रेशो निकल गया। सही है। चलो अब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे, और बैलेंस शीट देखते ही देखते हम मार्कआउट करेंगे कि भाई कौन सी एंट्री कौन से अकाउंट में जाने वाली है। क्योंकि अगर आपने एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, तो आपके लिए डेट क्या होगा, एकदम इजी होगा, आप इजीली उसको पहचान सकते हो।
कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जाने वाला है, सही बात है। चलो तो सबसे पहले क्या है कैपिटल अकाउंट, ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं वहां पे, लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में पार्टनर्स का नाम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उनका नाम तो ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है, तो उसका नाम यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। फिर क्या है क्रेडिटर्स, कहां पे जाएगा, लाइबिलिटी में, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी में, बैंक लोन लाइबिलिटी में, प्लांट एंड बिल्डिंग असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, डेटर्स असेट में। और पहली बात यह है कि डेटर्स का आपको ऑलवेज इनर कॉलम का अमाउंट लेना है, आउटर का नहीं लेना है, सिर्फ इनर का लेना है, और आरडीडी को स्टार करना है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे ये मेरे लिए क्या है। देखो सपोज मुझे लगता है कि मेरा जो सामने वाला पार्टी है, मुझे मेरे पार्टी से 20,800 रुपया लेना है, बट मेरे को लगता है कि मेरे सामने वाला पार्टी मेरे को 800 तो नहीं देगा यार, मेरे को ये सिर्फ 20,000 देगा यार, ये 800 मेरा खा जाएगा, ये मुझे लगता है। तो मुझे लग रहा है कि 800 मुझे नहीं देगा, ये मेरा 800 क्या होगा, आरडीडी होगा। बट अभी आगे देखते हैं वो कि 800 देगा या 1000 कम देगा या पूरा पैसा देगा, ये अपने को आगे मालूम पड़ेगा, सही बात है। चलो बैंक कहां पे जाएगा, आपके असेट्स में, आप बैंक के लिए आप एक अकाउंट बनाओ। अभी देखेंगे हम लोग अगर बैंक पे 2-3 एडजस्टमेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट अलग से प्रिपेयर करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट असेट्स में लिख देंगे, ठीक है। चलो गुडविल कहां पे जाएगा, आपके असेट्स में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पोस्टिंग इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा कि भाई असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये तो ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी कितना सम कर ले होंगे आप लोग, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग हमारा एडजस्टमेंट क्या बोलता है, बोलता है कि ऑन 1 जुलाई 2019 कविता डाइड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर बैड, कि भाई 1 जुलाई को कविता का यहाँ पे डेथ हो रहा है, ठीक है। मतलब उसने कितना काम किया, अप्रैल में बिजनेस चालू होता है, अप्रैल मई और जून, जुलाई में उसका डेथ हो गया, 1 जुलाई को क्या होगा, उसका डेथ हो गया, मतलब उसने सिर्फ 3 महीना काम किया, कितना, अप्रैल मई और जून, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन क्या बोला गया है, ऑल द डेटर्स वेयर कंसिडर एज गुड, मतलब क्या करना है, डेटर्स को आपको स्टार करना है, मतलब आपका डेटर्स क्या है, सही है, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, टेंशन ना लो। फिर क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी, इसका बता दूंगा। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी स्टार कर लो, पहले इन्वेस्टमेंट को भी स्टार कर लो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को भी यहाँ पे स्टार करो, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, प्लांट एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ठीक है, इसको भी मैं स्टार कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तो आपके पास से कैश आएगा कि जाएगा, कैश आएगा, प्लस क्या कर रहे हो आप, लोन भी पे कर रहे हो यहाँ पे, तो आप लोन का पैसा भरोगे, मतलब यहाँ पे कैश का क्या हो रहा है, 3 से 4 क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 से 4 ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट वहां पे प्रिपेयर करूंगा, मैं क्या बनाऊंगा, बैंक अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। और नीचे गुडविल है तो मैंने गुडविल को भी स्टार कर लिया, देखो यहाँ पे गुडविल भी दिया हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे स्टार कर लिया। अब मैंने स्टार इसलिए किया है बच्चों कि मुझे पता है कि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। अब मुझे कहीं ना कहीं इसका जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इसका अमाउंट जो है मुझे इनर कॉलम में लिखना होगा अकाउंट्स में, ताकि उसके नीचे 3 से 4 लाइन स्पेस छोड़ना होगा ताकि मैं उसका क्या करूँ, एडजस्टमेंट कर पाऊँ, सही बात है। तो हो गया होगा, आई होप कि आपने इस तरीके से अकाउंट बनाया होगा। सबसे पहला अकाउंट होता है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, असेट्स का रीवैल्यूएशन करते, ठीक है। अगर आपको असेट्स पे प्रॉफिट होगा तो रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड, अगर असेट्स पे लॉस होगा तो रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड, पक्का श्योर, इतना क्लियर है। चलो तो मुझे आई होप कि आपने ये अकाउंट प्रिपेयर कर लिया होगा मेरे से पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने बना दिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में है पर्टिकुलर्स, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के नाम, अनीता, सुनीता, कविता। क्रेडिट में भी सेम पर्टिकुलर्स, अनीता, सुनीता, कविता, तीनों के नाम मैंने लिख दिए, जो उनकी कैपिटल थे मैंने वहां पे इंट्रीज भी कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 40 20, जो मैंने वहां पे आपको बताया था, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पोस्टिंग भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद ही मैंने क्या किया, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया, जहां पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेपर मैंने लिख दिया लायबिलिटी साइड में, असेट साइड में मैंने सबके नाम लिख दिए जिसके ऊपर एडजस्टमेंट थे, तो मैंने सबके कॉलम, इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखा है, और 3 से 4 लाइन मैंने छोड़ा है क्योंकि मैंने वहां पे स्टार बनाया था ना, इसलिए बनाया था ना कि भाई जो भी उसका अमाउंट होगा मैं इनर कॉलम में लिखूंगा और उसके लिए 3 से 4 लाइन स्पेस छोड़ूंगा ताकि मैं उसका एडजस्टमेंट फुलफिल कर पाऊं, सही बात है। चलो
अब यहाँ पे देखना है, मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बैंक से रिलेशन 3 से 4 स्टार होंगे, क्योंकि लोन पे कर रहे हो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो पैसा आएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ पे करोगे, ये सारी चीजें आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, इस अकाउंट्स में करोगे, कैश के अकाउंट में, ठीक है। कैश अकाउंट का बेसिक क्या है, जितना भी कैश फर्म में आएगा वो डेबिट साइड, जितना भी कैश फर्म में जाएगा वो क्रेडिट साइड, ठीक है, खत्म कहानी। चलो अब वन बाय वन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। चलो फर्स्ट वन क्या बोला है, ऑन 1 जुलाई 2019, मतलब सिर्फ 3 मंथ काम किए। सबसे पहले क्या बोला, ऑल द डेटर्स वेयर कंसिडर एज गुड। देखो मुझे लगा था कि भाई मेरा डेटर्स थे जिससे मुझे पैसा लेना है 20,800 रुपया, मुझे लगा कि वो 20,800 तो नहीं देगा यार, वो मुझे सिर्फ 20 ही देगा। ये 800 में ऑलरेडी मुझे लगा कि 800 मेरे लिए क्या है, नुकसान हो जाएगा। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे 800 रुपए क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब सामने वाला बंदा क्या हो गया, एक भगवान बन के निकला, उसने एक रो भी मतलब लॉस नहीं किया, उसने पूरा पैसा हमको दिया। 20,800 का 20,800 से पूरा दिया, उसने कुछ भी डिस्काउंट नहीं लिया, अब पूरा दिया। तो मैंने जो 800 रुपये सोचा था मेरे लिए क्या है, फायदा है। तो सबसे पहले क्या होगा, डेटर्स में आना है आपको, यहां पर लिखना है नो, ठीक है, क्या लिखा है, नो डेटर्स, नो लॉस ऑन डेटर्स, ठीक है। बाहर का सेम आ जाएगा 20,800, और मैंने पहले ही, मुझे लगा था कि मुझे 8 डेट हो सकता है, मुझे पहले सोचा था मैंने, आई थिंक कि मुझे 800 रुपया नहीं मिलेगा, बट मुझे पूरा पैसा मिला है। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये 800 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, आप सभी को पता है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। कहां पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जब भी मुझे प्रॉफिट होगा आई विल रिकॉर्ड हियर, ओके। कितने से हुआ, 800 से हुआ, तो मैंने यहाँ पे 800 लिख दिया, सही बात है। उसके बाद देखेंगे ए कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपेंसेशन ऑफ 900 वाज प्रोवाइडेड। अब बोलो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है। कंटीजेंट लायबिलिटी ये होता है कि ऐसा लायबिलिटी, ऐसा एक कर्जा जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने एक फोन परचेस किया होगा, ओप्पो फोन, ठीक है, तो ओप्पो फोन वाला क्या बोलता है कि चलो आपको मैंने 1 साल का क्या दिया, इस पे गारंटी दिया। अब 1 साल में अगर उस फोन को कुछ भी होगा तो वो शॉप वाला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगा। बट अगर 1 साल नहीं हुआ और 1 साल के 1 दिन बाद भी वो खराब हुआ तो शॉप वाले की कोई भी गारंटी नहीं होगी। मतलब उस शॉप वाले के लिए क्या हो जाएगी, एक कंटीजेंट लायबिलिटी होगी। अगर 1 साल में वो हुआ तो वो भर के देगा, अगर नहीं हुआ तो उससे लायबिलिटी क्या होगी, हट जाएगी। तो ये क्या होगी, कंटीजेंट लायबिलिटी की मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मोबाइल नहीं खराब हुआ तो फर्म वाला बना के देगा, नहीं बना के देगा तो उसके लिए क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ओप्पो फोन एक साल में खराब हो गया तो उसके लिए क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गया। अगर 1 साल में नहीं खराब हो तो उसकी लायबिलिटी हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या होगा कि उसने क्या किया, प्रोवाइडेड, मतलब उसने दिया, कंटीजेंट लायबिलिटी दिया। कोई भी लायबिलिटी हो तो सबसे पहले कहां पे जाएगा, सबसे पहले जाएगा आपके लायबिलिटी साइड में। यहां पे लिखोगे कंटीजेंट लायबिलिटी, क्या लिखोगे, कंटीजेंट लायबिलिटी, कितना, 900, तो मैंने यहाँ पे 900 लिख दिया, सही बात है। उसके बाद आपको याद बता दूं कि लायबिलिटी शायद कोई भी हो, लायबिलिटी कोई भी हो, कैसा भी लायबिलिटी हो, लायबिलिटी कहां जाएगा आपके, सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ। और नुकसान कहां पे जाता है, नुकसान जाता है प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही सेकेंड नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस हुआ तो कहां पे जाएगा, डेबिट साइड। तो लिखना है टू कंटीजेंट लायबिलिटी, क्या लिखेंगे हम लोग, टू कंटीजेंट लायबिलिटी, कितना, 900 रुपए, ठीक है। इस तरीके से इसका भी क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। मतलब इन्वेस्टमेंट तो बेचा मैंने, मगर कितने से बेचा, 10% के प्रॉफिट से बेचा। मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000 है, ठीक है। ये देखो मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है, 30,000 है। मैं इसको क्या कर रहा हूं,
10% के प्रॉफिट में बेच रहा हूं। अगर मैं इसको 10% निकालूंगा, 10/100, ये गया ये गया ये गया, कितना हुआ 3000। मतलब 30,000 मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। 3000 मुझे क्या मिला, इस पर 10% प्रॉफिट मिला। मतलब मैं 33,000 का क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूं। देख सपोज, तो मेरे पास से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पूरा जाएगा। मेरे पास से क्या होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 30,000 का है, भले से मैं इसको 33 में बेच रहा हूं, मगर मेरे पास से क्या होगा, मेरे पास से इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3,000 का ही जाएगा, 30,000 का ही जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा लेस सोल्ड आउट। सोल्ड आउट क्या मतलब, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो यहाँ पे पूरा गया, बाहर क्या आ जाएगा, नील। क्या आ जाएगा, नील। अब मेरे को कितना मिल रहा है, मेरे को 33,000 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 33,000 मुझे बिजनेस में आ रहा है। तो क्या होगा, कैश में आएगा। क्या लिखोगे, टू इन्वेस्टमेंट। कितना आ रहा है, 33,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। अब देखो 30,000 का आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, 30,000 का आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, आपको 33,000 मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अरे प्रॉफिट हो रहा है ना भाई। आपके पास से 30,000 का सामान जा रहा है और आ कितना रहा है, 33 का आ रहा है। पैसा 33 अपने पास आ रहा है। तो क्या हो गया, आपने को यहाँ पे 3,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जो ये 3,000 का प्रॉफिट हुआ वो कहां पे जाएगा, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्योंकि जब भी हमें प्रॉफिट होगा हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका सेकेंड नाम है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, किस पे हुआ, इन्वेस्टमेंट पे। कितना हुआ, 900 रुपया हुआ, सॉरी 3,000 हुआ। मैंने यहाँ पे 3,000 रुपए लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। चलो फोर्थ वन क्या बोला, लोन वेयर पेड ऑफ। आपने क्या किया, लोन को पे किया। तो सबसे पहले लोन को पे करोगे तो यहाँ पे आपके बैंक लोन में आना है। आपके यहाँ पे बैंक लोन तो हमने लिखा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं पहले बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन कितना है, ये देखो बैंक लोन हमारे कितना क्वेश्चन में दिया है, 8,000 दिया है। कितना दिया है, 8,000 यहाँ पे दिया है। मतलब मेरा बैंक लोन कितना था, 8,000 था। मैंने क्या किया, बैंक लोन को पे किया। पे किया तो लिखना है लेस पेड ऑफ। क्या लिखना है, लेस पेड ऑफ। यहाँ पे मैंने पूरा पे कर दिया, बाहर क्या आ जाएगा, नील। बाहर क्या आ जाएगा, नील। अगर मैंने लोन भरा तो मेरे पास से कैश आएगा कि जाएगा, मेरे पास से कैश जाएगा। और कैश जाएगा तो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड, लिखना है बाय लोन अकाउंट। लोन के लिए पैसा गया, कितना गया, पूरा पूरा 8,000 रुपया गया। सही बात है। चलो तो इस तरीके से लोन का भी क्या हुआ, यहाँ पे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिया मैंने। फिफ्थ वन क्या बोला है, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डेप्रिशिएट बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100। आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारे एसेट्स का वैल्यू कम होना, हमारे एसेट्स का वैल्यू कम होना। ठीक है, तो कितने से कम हो रहा है, 800 से कम हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किस पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। तो लेस डेप्रिसिएशन कितने से होगा, 800 से होगा। अगर मैं 55,800 में से अगर मैं 800 रुपया लेस कर दूं तो बाहर कितना बनेगा, बाहर बनेगी 55,000। सही बात है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मेरे असेट्स पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अरे सिंपल सी बात है ना, मुझे लॉस हो रहा है क्योंकि मेरी 55,800 की असेट्स अब कितने की हो गई, अब हो गई 55,000 की। तो मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो मैं कहां पे रिकॉर्ड करूंगा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। जितने भी आपको लॉस होंगे आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है, जितने भी आपको प्रॉफिट होंगे आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पर लिखना है टू, किस पे हो रहा है, प्लांट एंड बिल्डिंग पे हो रहा है। तो मैंने लिख दिया प्लांट एंड बिल्डिंग। कितने का लॉस हुआ, 800 का लॉस हुआ, तो मैंने 800 लिख दिया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर 1100। अब फर्नीचर अगर 1100 है तो सेम वही सीन बनेगी, यहाँ पे लिखना है लेस, क्योंकि पता है कि आपको डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, लेस होता है। डेप्रिसिएशन कितना, 1100 रुपए। अगर मैं 16,000 में से 1100 रुपए लेस करूं तो बाहर क्या बात बनेगी, 14,900 से। 14,900 से यहाँ पे भी क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ क्योंकि 16,000 की असेट्स मेरी कितने की हो गई, 14,900 की हो गई। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा, सेकंड जाएगा आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि लॉस आपको यहीं पे लिखना है। किस पे, फर्नीचर पे 1100। सही है,
यहाँ तक कोई दिक्कत होगी आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा, आपने आराम से किया होगा यहाँ तक, आई होप। चलिए उसके बाद देखेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 15,000, इट वाज रेज इन द बुक। मतलब गुडविल का वैल्यू अब कितना हो गया? 15,000 का हो गया, और ये अपने बुक्स में बढ़ रहा है, अपने बुक्स में पैसा है, ये पैसा फर्म में है, ये पैसा कोई लेके जा नहीं रहा है, ठीक है, फर्म में है। तो पहले क्या करना होगा? पहले गुडविल कितने का है? देखो गुडविल 10,000 का है, अब कितने का हो गया? 15,000 का हो गया। तो इसमें लिखोगे ऐड इंक्रीज, क्या लिखोगे? इंक्रीज, मतलब क्या हुआ? बढ़ा। कैसे मालूम पड़ेगा? देखो अभी कितना है? 15,000 है, पहले कितना था? 10,000। तो 15 में से अगर मैं 10,000 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 5,000। मतलब ये 5,000 से क्या हो रहा है? इस साल गुडविल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बाहर कितना आ जाएगा? 15,000। सही बात है, क्योंकि गुडविल पहले कितने का था? पहले 10 का था, अब कितने का हो गया? 15 का हो गया। मतलब कितने से बढ़ रहा है? सिर्फ 5,000 से बढ़ रहा है। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 5,000, तो बाहर कितना आ जाएगा? 15,000। सही बात है, क्योंकि 15,000 गुडविल तो अब हो गया है ना, अब गुडविल 15 का ही हो गया, पहले 10 का था ना। तो ये 5,000 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और ये क्या? फर्म में है। ये जो गुडविल का जो पैसा बढ़ा है, जो इंक्रीज हुआ है, जो पैसा 5,000 रुपए इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, वो क्या है? अपने फर्म में है। रेज इन द बुक्स लिखा है, मतलब फर्म में है। तो फर्म में है तो कहां पे जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय गुडविल अकाउंट। कौन से रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे? ये देखो क्या है? 2:1। क्या है? 2:2:1। क्या है? 2:2:1। मतलब 5 हिस्से में से 2 किसको मिलेगा? आपके का अनीता को, 2 सुनीता को, और 1 कविता को। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे निकालेंगे गुडविल को। गुडविल कितना है मेरा? 5,000 है। सबसे पहले निकालूंगा मैं अनीता का। अनीता का कितना है? 5 में से 2। ठीक है, 5 में से 2। ठीक है, तो 5 1 जा 5। ठीक है, सॉरी 5 1 जा 5। ठीक है, कितना हो गया? 1,000। 1,000 2,000। अब सुनीता का भी रेशो सेम है, 2 ही है, 2/5 है। सुनीता का भी रेशो क्या है? सेम है, आपको पता है। तो 2/5, इसका भी क्या बनेगा? 2,000 बनेगा। ठीक है, अब मैं निकालूंगा कविता का। तो कविता का रेशो क्या है? 1/5। 1/5, 5 1 जा 5। तो 1,000 टू कितना जाएगा? 1,000। मतलब क्या रेशो निकलेगा? 2,000 अनीता का, 2,000 सुनीता का, और 1,000 कविता का। ठीक है, तो चलो अनीता का कितना निकला था मेरा? 2,000, सुनीता का 2,000, कविता का 1,000। क्लियर? चलो उसके बाद 7th वन क्या बोला है? कविता वॉज इंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। प्रॉफिट फॉर 2019-20 वॉज एस्टिमेटेड एट 10,000। बोला गया है कि भाई ये जो कविता ऑफ हो गई है उसको हम लोग क्या करेंगे? 2019-20 के प्रॉफिट में क्या बोलेंगे? 2000 यहाँ पे लिखा है ना 2019-20, वहां एस्टिमेट मतलब आपको लग रहा है कि इतने का प्रॉफिट हो सकता है, 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे? देखिए देखो मैं आपको यहाँ पे निकल के दिखाता हूँ इसको रफ करके। ये देखिए 10,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। 10,000 में कविता का शेयर कितना है? 1/5। कविता का शेयर कितना है? 1/5। आपको पता है, ऊपर मैंने वहां बताया था आपको। ठीक है, अब वो कितना महीना काम कर रही है? 3 महीना काम कर रही है, क्योंकि जून में, जुलाई में क्या होगा? डेथ हो गया, मतलब अप्रैल मई और जून। ठीक है, 3 मंथ काम कर रही है, तो 3/12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, चलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। बरोबर, तो कितना बात बनेगा? 2,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 5 जा 20। बात क्या बनेगी? 500। कितना आया? 500 रुपए आया। क्या आया? 500 रुपए आपका यहाँ पे आ गया। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? जो भी हम डेथ पार्टनर को देते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट, उसको आपको हमेशा ये नाम देना है। क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम दोगे? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, किसको मिला है? ये कविता को। डेथ किसका हुआ है? कविता का। तो किसको मिलेगा? ये कविता को मिलेगा। सही बात है। और सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगा आपका? सेकंड इफेक्ट जाएगा आपके असेट्स में। कहां पर जाएगा? आपके असेट्स में जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है कि जो पैसा आप देते हो, जो पैसा आप देते हो
डेथ पार्टनर्स को उसको बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपके असेट्स में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना 500, मैंने 500 रुपए लिख दिया, खत्म कहानी। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आइटम क्या लिखा है। लिखा गया है 8 क्या बोला है, द अमाउंट टू बी टू कविता एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी। मतलब आप अब देखो, अब डेथ हो गया पार्टनर, तो वो पार्टनर तो अपना प्रॉफिट लेने नहीं आएगा ना। अब जो भी उसके एग्जीक्यूटर होंगे, जो भी उसके नॉमिनी होंगे, वो क्या करेंगे, उसका पैसा लेके जाएंगे। तो किसको देना है, बोला गया कि उसके एग्जीक्यूटर को देना है। किसको, कविता के एग्जीक्यूटर को देना है। और हमेशा नाम देना है कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या नाम देना है, कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का आपको नाम देना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले क्या करना होगा, टैली करना होगा। तो टैली करने के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कौन सा साइड बड़ा है। मुझे लग रहा है कि भाई मेरा ये साइड बड़ा है, क्योंकि वहां पे कितना है 3800 है, तो मुझे लग रहा है ये साइड बड़ा है। तो ये साइड बड़ा है 3800, ये साइड छोटा है, तो जो बड़ा है उसका ये अमाउंट दोनों तरफ लिखना है। दोनों तरफ कितना आ जाएगा, 3800 रुपया। ठीक है, अब ये 3800 रुपए में से क्या करना है, मुझे इस अमाउंट को लेस करना है। ठीक है, तो 1100 800 कितना हो गया, 11 9 कितना हो गया, 2 और कितना हो गया 28। मतलब कितना कम पड़ रहा है, 1000 यहाँ पे कम पड़ रहा है। ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारा जो इनकम साइड है, जो हमारा इनकम साइड है, क्रेडिट साइड, जहां पे पैसा मिलता है वो ज्यादा है हमारे लॉस साइड से। तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखो अगर मेरा लॉस 10 रुपए का हुआ है और मुझे प्रॉफिट मिला है 20 रुपए, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है ना। तो मुझे पैसा मिला है 3800, बस लॉस कितना हुआ है, सिर्फ 2800 रुपया। तो मुझे यहाँ पे 1000 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लिखना है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अभी जो प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपए, क्या वो एक ही पार्टनर्स लेगा, नहीं, तीनों पार्टनर्स लेंगे, क्योंकि तीनों का हक है ना भाई इसके ऊपर। तो सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहले मैं निकालता हूं अनीता का। तो अनीता का रेशो क्या है, देखो 1000 रेशो क्या है बोला है, ओल्ड रेशो में बटेगा। क्या था ये, 2/5। हमेशा आपको पता है कि 5/2 इसका रेशो है। ठीक है, तो 5 1 5, 5 2 10, 200 इंटू तो कितना हो गया 400। ये 400 किसका हो गया, आपके अनीता का। और अनीता और सुनीता का रेशो क्या है, सेम है। तो मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, ऐसी होगा सेम, क्योंकि उसका रेशो क्या है 2/5 है। तो चलो सेम, इसका भी कितना आएगा 400। अब बारी आई कविता की। तो कविता का रेशो आप सभी को पता है कि क्या है, 1/5। कितना है, 1/5 है। 5 1 5, 5 2 10, 200 इंटू 2 कितना हो गया 200। ठीक है, अब ये कहां पे आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया। तो ये कहां पे जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हुआ 400 सुनीता को, अनीता को भी 400, कविता को 200। कहानी खत्म। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे डेथ किसका हो रहा है, अब यहाँ पे डेथ किसका हो रहा है, डेथ हो रहा है कविता का। तो सबसे पहले आप लोग कविता का टैली करोगे। तो टैली करो 20 21। ठीक है, 21 और 500 कितना हो गया, 21,500, मतलब 21,700 कितना हो गया 21,700। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, बैलेंस कैरी डाउन करोगे। क्या बोला है, किसको देने का है, टू कविता। क्वेश्चन में बोला गया था ना, एग्जीक्यूटर को देना है। किसको देना है, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया था यहाँ पे, अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी। मतलब आपने एनईएफटी क्या मतलब, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो पूरा डालना पड़ेगा। कितना, 21,700। क्या करना होगा, पूरा डालना होगा। ठीक है, अभी आपको, आपने वहीं पे पैसा इसको दे दिया। आपने क्या किया, एनईएफटी किया है। क्या किया है आपने, एनईएफटी किया है। जब आप एनईएफटी करोगे तो तुरंत उसको पैसा मिल जाएगा। इसको आपको बैलेंस शीट के लोन में दिखाना नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या बोला है, एनईएफटी बोला है। आपने तुरंत ही पैसा उसको दे दिया है। ठीक है, सही बात है। तो आपको इसको लोन में, लायबिलिटी में दिखाना नहीं है, क्योंकि एनईएफटी मतलब तुरंत दे दिया। अगर वहां बोलता कि इसको आपको लोन में ही देना है, तो आप लोग लायबिलिटी लोन में दिखाते, बट आपको लोन यहाँ पे बोला नहीं गया है। आपने क्या किया, एग्जीक्यूटर को पैसा दिया, तो मैंने लिया तू कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है,
क्योंकि लोन क्यों लिखा है, क्योंकि आप उस पार्टनर को नहीं दे रहे हो ना, आप उसके एग्जीक्यूटर को दे रहे हो, इसके लिए मैंने वहां पे लोन लिखा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब बारी आई किसकी, सुनीता की। तो सुनीता का कितना आएगा, देखो सीधी सी बात है 42,400, टैली करोगे तो आएगा 42,400। यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे कितना आएगा 42,400। यहाँ पे क्या करना होगा, डालना पड़ेगा बैलेंस, तो मैंने डाल दिया 42,400। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टू बैलेंस। क्या कर रहे हो आप, डाल रहे हो ना, तो इसको बोलोगे कैरी डाउन। क्या बोलोगे, इसको कैरी डाउन बोलोगे। सही बात है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। चलो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, चलो उसके बाद यहाँ पे बात आई किसकी, अनीता का। तो 40 और 2 और 2 कितना हो गया, पूरा सेम ही है, कोई नहीं। तो यहाँ भी कितना आएगा 42,400, कितना आएगा 42,400। यहाँ भी कितना आएगा 42,400, यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको सेम 42,400। सही है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, पूरा बैलेंस यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया। सही बात है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये जो आपने किया, ये जो पैसा आप दे रहे हो, पैसा क्या कर रहे हो आप, दे रहे हो ना, एनईएफटी कर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, तुरंत पैसा दे रहे हो। जिस जो पार्टनर का डेथ हुआ है, तो पैसा दे रहे हो तो अपने फर्म से पैसा जाएगा ना। फर्म से क्या होगा, बैंक से पैसा जाएगा, क्योंकि एनईएफटी कहां से होता है, बैंक से होता है। तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो बैंक से पैसा जाएगा। तो किसके लिए जा रहा है, बाय कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितना जा रहा है, 21,700, कितना 21,700 रुपए यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका तो मैंने एंट्री कर दिया, कविता का मैंने एंट्री कर दिया। अब ये टू बैलेंस कैरी डाउन कहां पे जाएगा, ये जाएगा हमारे लायबिलिटी में। क्या होगा, ये कैपिटल नए फर्म का क्या होगा, जो 2 पार्टनर्स बचे हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे जो जिंदा है, उनका एक क्या होगा, नया बैलेंस शीट बनेगा। तो कौन कौन जिंदा है, अनीता और सुनीता, अनीता और सुनीता। तो ठीक है, अनीता और सुनीता कितना है 42,400, सुनीता का भी कितना है 42,400। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है दोनों का। सही बात है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। चलो अब बारी आई हमारी कैश अकाउंट की, तो मैं अब कैश अकाउंट टैली करने वाला हूं। चलो तो यहाँ पे मैं कैलसी ले लेता हूँ, कैलसी लेके मैं आपके सामने करके दिखा दूंगा कैश अकाउंट टैली करते। चलो यहाँ पे कितना है 33 है, यहाँ पे कितना है 21, तो बड़ा कौन सा होगा, सिंपल सी बात है ना, यही बड़ा होगा डेबिट साइड। तो 33,000 प्लस कितना है 8,200, कितना हो जाएगा 41,200। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगा, सेम जो बड़ा अमाउंट है वही लिखना है, तो 41,200। अब 41,200 में से आपको लेस करना है क्या, 8,000 ये पूरा लेस करना है। ठीक है, और 21,700 कितना आया 11,500, कितना आ रहा है 11,500 रुपए यहाँ पे कम पड़ रहा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये मुझे क्या मिल गया, एक्चुअल कैश। अब मेरे पास एक्चुअल कैश कितना है 11,500 है, ये कहां पे जाएगा, मेरे बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो मैं यहाँ पे लिखना है, ये सब भर गया है, तो मैं क्या करूंगा, एक सेकंड पेज बना लूंगा, वहां पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पे पेजेस भर गए हैं तो मजा नहीं आएंगे, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा बना लिया कॉलम, आपका तो एक पेज पे हो जाएगा आई होप। चलो लाइबिलिटीज के लिए अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, तो कैश कितना आया मेरे पास 11,500 रुपए आया। अब क्या करना है, मुझे टैली करना है। तो चलो सबसे पहले टैली करेंगे लायबिलिटी साइड का। चलो 42,400 प्लस 42,400 प्लस पूरा प्लस करना है आपको। ठीक है, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 900 कितना आया 1,17,000। यहाँ पे लिखना ना 1,17,700। ठीक है, खत्म कहानी। अब बारी एसेट्स की। चलो पहला कितना है 55,000 प्लस फिर कितना है 20,800 प्लस फिर कितना है 14,900 प्लस फिर कितना है देखो 15,000 फिर कितना है 500। ठीक है, उसके बाद कैश कितना है देखो 11,500।
इतना आया 1,17,700। मतलब मेरा क्या है, बैलेंस शीट क्या हुआ, टैली हुआ, मेरा लायबिलिटी और असेट्स क्या हुआ, इक्वल हुआ। मतलब मेरा सम क्या है, डेफिनेटली राइट है, श्योर है। हम यहाँ पे सम्स को क्रैक कर लिया, हमारा सम क्या हो गया, टैली हो गया, हम खुश हो गए। सही बात है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको इस वीडियो में डेट ऑफ पार्टनर के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, आई होप। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे मेहनत के लिए आपका कमेंट जरूर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और अपने दोस्तों को ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हम लेके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।